हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी। सो इसके क्वेश्चन आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन आज हम करेंगे। इसमें जो है ओमाना की एक डायरी है जिसमें वो अपनी सारी जो भी जहाँ जाती है या फिर अपने फ्रेंड के साथ जहाँ गई है वो सब उसमें लिखती है। उसी से रिलेटेड जो है ये आपका चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। ओमाना एंड हर बेस्ट फ्रेंड राधा वर वेरी एक्साइटेड। दे वर गोइंग ऑन अ ट्रेन ट्रिप टू केरला। तो कहाँ जा रहे हैं? केरला जा रहे हैं ट्रेन में। Omana was going to her grandmother house and Radha was going with her family for a holiday. So Omana तो अपनी ग्रैंडमदर के पास जा रही है और राधा कहाँ जा रही है? अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे में, और केरला ही जा रहे हैं दोनों। Omana's father had gone to book train ticket for both the families. और ओमाना के फादर गए हैं दोनों फैमिलीज़ के लिए ट्रेन की टिकट बुक करने। Then just 2 days before their journey, Radha fell down for her bicycle and fractured her right leg. अब क्या, वो 2 दिन पहले जिस दिन जाना था उससे 2 दिन पहले राधा अपनी साइकिल से गिर गई, उसकी राइट लेग जो है फ्रैक्चर हो गई। हर लेग वॉज पुट इन अ प्लास्टर, उसके जो है प्लास्टर लगाया गया लेग पर। द डॉक्टर सेड दैट शी शुड नॉट मूव हर लेग फॉर 6 वीक्स। उसे बोला गया कि वो जो है 6 वीक तक अपनी लेग को जो है मूव भी नहीं कर सकते, हिला नहीं सकती हैं। अब क्या करना होगा? अगर नहीं हिला सकते तो मतलब उन्हें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी। राधा's family had to cancel their tickets, तो उन्हें कैंसिल करनी पड़ी अपने टिकट्स। द 2 friends were very sad। अब दोनों दोस्त जो हैं बहुत मतलब उदास से। they had made so many plans about what they would do together on the trip, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, या ये सब करेंगे वहाँ पर जाकर, और अब सब क्या है, वो सब वेस्ट हो गए बिकॉज राधा अब नहीं जा सकती हैं। दैन राधा अम्मा हैड एन आइडिया। तभी जो है राधा की मम्मी को एक आइडिया आता है। मम्मी को वो क्या बोलते हैं? ओमाना, वाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। तो बोलती है कि तुम एक काम करो ना, जो भी तुम देखोगी वहाँ पर या जो भी तुम करोगी वो सब अपनी डायरी में लिख दो। इससे क्या होगा? देन वेन यू कम बैक राधा कैन रीड ऑल अबाउट योर ट्रिप। और जैसे ही तुम वापस आओगी तो राधा वो सब पढ़ पाएगी कि वहाँ पर तुमने क्या क्या किया। ट्रिप के बारे में पूरा उसमें लिखना है। देन क्या होगा? दिस वे यू विल नॉट फॉरगेट एनीथिंग एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। इसमें क्या होगा? तुम कुछ भूलोगी भी नहीं कि मैंने ये चीज़ राधा को नहीं बताई, या ये चीज़ रह गई है, या ये करना था या वो करना था। और साथ में तुम्हारा जो है ट्रेन में टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि पूरा टाइम अगर तुम यहाँ से जाते हो तो टाइम तो लगेगा, ट्रेन में जाते हो तो टाइम पास, यानी कि ट्रेन में और कुछ करने के लिए नहीं होगा तो तुम डायरी लिख सकती हो। अब बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वॉज अ गुड आइडिया। अब दोनों दोस्तों ने सोचा कि ये तो अच्छा आइडिया है। ओमाना वेंट होम एंड फाउंड अ नोटबुक विद ब्लैंक पेजेस टू राइट ऑल अबाउट हर जर्नी। तो अब ओमाना घर पे गई और एक नोटबुक ली जिसमें जो है खाली पेजेस थे, ताकि वो अपना सब कुछ जो भी उसकी जर्नी होने वाली है वो लिखे। सो हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ पेजेस दिए हैं, साथ में देखो उन्होंने डेट भी लिखी कि इस तारीख का, ये इस तारीख का है। अब ये जो है पूरा उसकी डायरी से लिया गया है। एज सुन एज वी हैड रीच्ड द स्टेशन वी चेकड अवर नेम्स ऑन द रिजर्वेशन चार्ट। जैसे ही आप स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या, ट्रेन के बाहर या जहाँ भी जो है रिजर्वेशन चार्ट लगा होता है वहाँ पर आपको चेक करना होता है आपका नाम, और आपके नाम के आगे वहाँ पे सीट दी होगी कि आप जो इस सीट में जाके बैठ सकते हैं। नाउ सून द ट्रेन रीच द प्लेटफॉर्म। और फिर जल्दी ही क्या होता है, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। वी सो डेट द कोच वॉज ऑलरेडी फुल। हमने देखा कि वो कोच तो ऑलरेडी फुल था। अब ये देखो, ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इस पटरी के ऊपर ट्रेन आती है, और देन यहाँ पर जो है लोग खड़े होते हैं, और जो कोच उनका था वो क्या था? वो ऑलरेडी फुल था। नाउ द ट्रेन हैड स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम। कहाँ से शुरू होती है ट्रेन? गांधीधाम से शुरू होती है सुबह सुबह जल्दी ही, इन कच्छ। और ये कहाँ पर है? कच्छ में है गांधीधाम। When the train came, there was so much confusion। अब जब ट्रेन आई तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। अब क्यों हुआ? People were getting off and others were pushing and trying to put their luggage inside, all from one door। अब क्या हुआ? जैसे ही ट्रेन आती है, ट्रेन का टाइमिंग मीन्स 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहता है कि वो स्टेशन पे रुकेगी देन चल देगी। इतने टाइम में सब लोगों को उतरना भी है, अपना लगेज भी लेके जाना है, ऊपर भी चढ़ना है, तो इस वजह से सब लोग जो है एक दूसरे को पुश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे कि जल्दी निकलो या जल्दी ऊपर चढ़ो, और अपना सामान जो है जो सीट के नीचे जगह होती है उसमें डालने का ट्राई कर रहे थे। और सब कुछ कहाँ हो रहा था? सिर्फ एक ही दरवाजे से। वी सम हाउ मैनेज टू गेट इन। और किसी तरह से हमने मैनेज किया, हम अंदर गए। फाइंड आवर सीट्स एंड पुट आवर लगेज अंडर देम। और हमने जो अपनी सीट देखी कहाँ पर थी, और उसमें जो सीट के नीचे जगह थी वहाँ पर अपने लगेज डाल दिया। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड। और फिर टाइम हो गया, ट्रेन चल पड़ी।
मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट एंड अरेंज देयर लगेज। ज़्यादातर लोगों को अपनी अपनी सीट मिल गई थी और सबने जो अपना अपना लगेज वहाँ पर अरेंज कर दिया था। आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक्ड अवर टिकट्स टू सी डैट वी आर इन अवर प्रॉपर सीट्स। और कुछ टाइम बाद जो है टिकट कलेक्टर आते हैं, ये जिन्हें टीसी भी बोलते हैं, और वहाँ पर आके वो सबकी टिकट्स चेक करते कि वो सही जगह पर बैठे हैं या नहीं बैठे। अम्मा एंड अप्पा हैड द लोअर बर्थ, यूनी एंड आई हैव द मिडल बर्थ। अब अम्मा एंड अप्पा मीन्स मम्मी और पापा की कौन सी थी, लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट थी, और उसकी जो बड़ी बहन है उसकी, और जो मतलब उसकी बड़ी बहन की और उसकी कौन सी, मिडल बर्थ, यानी कि यहाँ पर भी एक बर्थ होती है बीच में, एक नीचे एक बीच में और एक ऊपर, 3 बर्थ होती है। सो उनकी वो वाली सीट थी। नाउ देयर आर 2 कॉलेज स्टूडेंट हु हैव द अपर बर्थ। और 2 कॉलेज के स्टूडेंट थे जिनकी जो है ऊपर वाली बर्थ थी, सीट थी। ऑन द अदर बर्थ देयर इज़ अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। अब दूसरी बर्थ में कौन थे, जो है एक फैमिली थी जिनके 2 बच्चे हैं। दे सेम टू बी अबाउट आवर एज, और वो लगभग हम मेरी एज के थे, हमारी एज के या मेरी एज के। आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। और फिर मैं उनके पास गई, उनसे बातें की। नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो, मैं विंडो के बिल्कुल पास में बैठी हूँ। एंड आई हैव स्टार्टेड राइटिंग अबाउट आवर जर्नी, और फिर मैंने जो है अपनी जर्नी के बारे में लिखना उसमें शुरू किया। जस्ट एज आई हैड प्रोमिस्ड यू, जैसे कि मैंने तुम्हें प्रोमिस किया था। अब ये देखो किसके साथ बात कर रही है, अब ये डायरी में लिख रही है और बात कर रही है राधा से, कि वो जो बच्चे थे वो लगभग हमारी एज के थे। एंड फिर मैं विंडो के पास गई और फिर मैंने जो ये डायरी लिखनी शुरू की, जैसे कि मैंने तुमसे प्रोमिस किया था। आई विल स्टॉप नाउ बिकॉज अम्मा हैज़ ओपन द टिफ़िन बॉक्स। अभी मैं लिखना बंद कर रही हूँ क्योंकि अम्मा ने टिफ़िन बॉक्स खोला है, यानी कि अभी लंच का टाइम हो गया, खाने का टाइम है। अम्मा हैज पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड, ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड सम मिठाई। अब अम्मा ने क्या क्या पैक किया, ढोकला पैक किया राइस के साथ में, लेमन राइस है और मिठाई भी है। माई माउथ इज़ वाटरिंग, मेरे मुंह में जो अभी पानी आ रहा है खाना देख के। सो आई विल राइट मोर लेटर, तो बाकी जो ज़्यादा है वो मैं लिखूंगी बाद में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट सो क्राउडेड एट द डोर ऑफ द कोच। अब कोच क्या होता है, जो डब्बा होता है जिसके अंदर उन्हें बैठना था। सो कोच में जो है उसके दरवाजे के पास इतनी भीड़ क्यों थी, तो क्यों थी, क्योंकि लोगों को जल्दी चढ़ना था और उतरना था। बिकॉज एवरीवन वांटेड टू गेट डाउन और बोर्ड अर्ली, क्योंकि वो उतरना भी चाहते थे और कुछ लोग जो उस पर चढ़ना भी चाहते थे कि मैं जल्दी से चढ़ जाऊं या फिर मैं जल्दी उतर जाऊं, तो इसलिए वहाँ पर क्या थी, बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन एंड व्हेन। क्या आपने कभी जो ट्रैवल किया है ट्रेन में, और किया है तो कब। तो अगर आपने ट्रैवल किया तो आप येस लिखेंगे, अदरवाइज नो। सो अगर आपने ट्रैवल किया है, येस लिखेंगे जब आप, तो आपको बताना है कि आपने कब ट्रैवल किया है। आप वो भी लिख सकते हैं कि जैसे व्हेन गोइंग टू माय आउंट हाउस, या फिर व्हेन गोइंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट फूड वुड यू लाइक टू टेक विद यू व्हेन यू ट्रैवल। तो जब आप जो है जाना चाहते हैं, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप जो है कौन सा खाना अपने साथ में लेकर जाते हैं। सो रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट्स, तो इस तरह का खाना लेकर जाएंगे जो जल्दी ख़राब ना हो। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स है, फ्रूट जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, जल्दी खा लेंगे उस टाइम से। वट डज़ द टिकट चेकर डू। अब जो टिकट चेकर होता है उसका क्या काम होता है, सो उसका काम होता है टिकट्स को चेक करना। ही चेक द टिकट एंड पासिस विद पैसेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर। अब टिकट चेकर को आप कैसे जो है मतलब उसको पहचान सकते, रिकॉग्नाइज कर सकते, तो बाय हिज कोट एंड ब्रिज। तो उसकी कोट जो उसकी ड्रेस होती है उससे आप ना। अब उसी दिन का है, अब टाइमिंग देखो यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो गया, अब क्या है 4:30 का टाइमिंग है। जब पहले उन्होंने लिखना शुरू किया था तो टाइमिंग क्या था यहाँ पर, तो 11:35 का टाइम था, और अभी जो है टाइम हो गया 4:30। ओके, सेम डे की है। आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। अब खाना खाने के बाद कुछ लोग सो गए वहाँ पर, बट आई वॉज नॉट स्लीपी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, मैं बाहर ही देखती रही। आई सो मैनी फील्ड्स, मैंने बहुत सारे फील्ड्स देखे, खेत देखे, बट दे आर ऑल वर ब्राउन एंड ड्राई, लेकिन वो सब क्या थे, ब्राउन थे एंड ड्राई थे, यानी कि सूख चुके थे, यानी कि वहाँ पे पानी नहीं था। समटाइम वी पास सम विलेजेस, कई बार जो हम जो है छोटे छोटे विलेजेस बीच में आ रहे थे उनको भी पास कर रहे थे ट्रेन में। दे सेम टू बी फ्लाइंग बाई, वो लग रहा था कि उड़ रहे हैं, मतलब इतने आते और तभी चले जाते, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे बस एक ही नज़र के लिए वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे उड़ते हुए चले जा रहे हैं दूर। डू यू नो डैट व्हेन द ट्रेन इज़ एट अ वेरी हाई स्पीड थिंग्स आउटसाइड सीम टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
और क्या तुम्हें पता है जब ट्रेन अपनी पूरी स्पीड में होता है तो ये लगता है कि बाकी जो बाहर की चीज़ें हैं ना वो भाग रही हैं, और कैसे भाग रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो ट्रेन जो बाकी की चीज़ें हैं वो इस डायरेक्शन में भाग रही हैं और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। सो अपोजिट मीन्स उसके दूसरी तरफ। अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, पहले तो बहुत गर्मी लग रही थी। नाउ डैट इट इज़ इवनिंग देयर इज़ सम ब्रिज, लेकिन अब जो शाम हो गई है तो हवा चल रही है। एंड द सन इज स्लोली सेटिंग एंड द स्काई हैज़ बिकम ऑरेंज, और धीरे धीरे जो है सन भी जो है सेट हो रहा है, यानी कि छिप रहा है, और स्काई जो है ऑरेंज कलर का हो गया है। आई हैव नेवर सीन इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद, और मैंने आज तक अहमदाबाद में तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है। वी हैव जस्ट पास अ स्टेशन कोल्ड वलसाड़, तो अभी जो हमने एक स्टेशन पास किया, यानी कि उससे को क्रॉस किया है, कौन सा है, वलसाड़। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर ओनली 2 मिनट्स, और यहाँ पर ट्रेन कितने टाइम रखी है, ओनली 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। सो इसी तरह ट्रेन का टाइमिंग यही होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। बट इवन फॉर द शॉर्ट टाइम देयर वॉज सो मच नॉइस, अब 2 मिनट के लिए भी रुकी थी लेकिन उसमें भी इतना शोर कर दिया था, चाय गरम इस तरह से। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा। तो अभी देखो सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी है, तभी जो है लोग अंदर घुस आए, जो चाय वगैरह या फिर खाने का सामान बेच रहे हैं वो इस तरह से चिल्लाने लगते हैं। पूरी साग यानी कि पूरी सब्जी ले लो, दूध, ठंडा दूध, तो इस तरह से सब चिल्लाते हुए अंदर आ गए। पीपल वर सेलिंग एंड बाइंग फूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और लोग जो है ये सब चीज़ें बाहर भी, और प्लेटफॉर्म मतलब जो उनका ट्रेन के बाहर का एरिया था, प्लेटफॉर्म था वहाँ भी, और ट्रेन के अंदर भी, दोनों जगह था। तो ये बोल रही कि और जो लोग थे वो बाहर जाके अपना खाना कोई खरीद रहा था, और कोई जो है जो शॉपकीपर थे वो क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। नाउ वी क्विकली बोट सम बनानाज एंड चीकूज थ्रू द विंडो इटसेल्फ, और हमने क्या किया, जल्दी से बनानाज और चीकू लिए, कहाँ से, विंडो से ही। नेक्स्ट, व्हाट डिड ओमाना सी फ्रॉम द विंडो, ओमाना ने जो है विंडो से क्या देखा। सो ही सा मैनी होकर्स सेलिंग वेरियस आइटम्स, तो अलग अलग लोग थे जो है अलग अलग चीज़ें वहाँ पर बेच रहे थे। वट आर द सम ऑफ द थिंग्स डैट आर सोल्ड एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिक रही थी। सो पीनट, चना, मटर, टी, बिस्किट, फ्रूट, चिप्स, पूरी सब्जी। अब देखो ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर क्यों बिक रही थी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ज़रूरी तो नहीं कि सब लोग उसी स्टेशन से चढ़े हों, कुछ लोग जो है बहुत दूर दूर से आ रहे होते हैं, तो और क्या पता इतने टाइम का उनके पास खाना ना हो, तो इसलिए रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें खाने की मिल जाती हैं। नाउ अब सेम जो है 8:30 का टाइम हो गया, 4:30 से 8:30 आ गया। आई हैड मेड सम फ्रेंड्स, दे आर सुनील एंड अन, अब जो है मैंने फ्रेंड्स बनाए सुनील एंड अन, आई थिंक अनु या अन जो भी है यहाँ पर। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंड मदर्स हाउस इन कोझिकोड, तो वो जो है वहाँ पर जा रहे हैं कोझिकोड में अपनी ग्रैंड मदर के पास। सुनील हैज़ गिवन मी सम स्टोरी बुक्स टू रीड, और सुनील ने मुझे जो है स्टोरी बुक्स दी हैं पढ़ने के लिए। अ लिटिल वाइल अगो आई वेंट टू ब्रश माई टीथ, अब कुछ टाइम पहले ही मैं अपने जो है ब्रश करने गई थी, बट देयर वॉज नो वाटर इन द बाथरूम, लेकिन बाथरूम में कोई पानी ही नहीं था। समबडी सेड दैट इट विल ओनली बी फिल्ड एट द नेक्स्ट बिग स्टेशन, तभी किसी ने बताया कि अभी बाथरूम में पानी नहीं आएगा, ये कब आएगा, जब कोई बड़ा स्टेशन आएगा, वहाँ पर जाकर इस ट्रेन में दोबारा पानी डाला जाएगा, रिफिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक देयर वर नो वाटर इन द बाथरूम ऑफ द ट्रेन, अब आपको क्यों लगता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं था ट्रेन के जो बाथरूम था उसमें। सो रीज़न क्या हो सकता है, वाटर वॉज नॉट फिल्ड प्रॉपरली, सो देयर वॉज वेस्टेज। सो या तो वहाँ पर ठीक से पानी नहीं भरा गया, या फिर लोगों ने क्या तो उसे ओपन छोड़ दिया, जो भी हुआ इसकी वजह से वहाँ पर पानी नहीं था। नाउ इमेजिन दैट यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी एंड व्हाट ऑल विल यू टेक विद यू टू हेल्प यू पास द टाइम। सो अगर आपको कोई लंबी जर्नी पर जाना है तो आप अपने साथ में क्या लेकर जाएंगे जिससे आपका टाइम पास हो जाए अच्छे से, तो क्या लेकर जा सकते हैं, बुक्स लेकर जा सकते हैं, स्टोरी बुक, या कुछ और है तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो नाउ कैन यू रिकॉग्नाइज हु आर दीज पीपल शोन इन द पिक्चर, सो ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, ये कौन है, एंड व्हाट वर्क डू दे डू, और ये जो है क्या काम करते हैं। सो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपका नंबर 1 है कुली, सो ये क्या है आपका, ये हो गया आपके कुली सी। अब इनका क्या काम होता है, ये लगेज में जो है हेल्प करते हैं। देन सेकंड नंबर पर ये है, तो ये कौन है, गार्ड। अब गार्ड का क्या काम होता है, वो ट्रेन्स को सिग्नल देते हैं, इस चीज़ के इंचार्ज होते हैं कि ट्रेन स्टार्ट हो गई है, यहाँ से इस स्टेशन से वो अच्छी तरह से निकल गई है। नेक्स्ट ये कौन है, ड्राइवर है, ट्रेन के ड्राइवर जो अच्छे से कंट्रोल करते हैं मीन्स जो है ट्रेन को फुली। देन ये है आपके टिकट चेकर या टिकट
कलेक्टर आप इन्हें बोल सकते हैं, टिकट चेकर जो चेक करते हैं कि सब अपनी प्लेसेस पर बैठे हैं या नहीं। और ये कौन हो गए, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस। नेक्स्ट ये हैं क्लीनर, जो सब जो है सफाई वगैरह का सब ध्यान रखते हैं, या सफाई कर्मचारी बोल सकते हैं। ये कौन है आपके, टिकट सेलर, जो टिकट जो है बेचते हैं। मीन्स अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो आप जो यहाँ पे इस तरह से काउंटर बने होते हैं वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा भी है काउंटर नंबर दिस एंड क्वेश्चन प्लीज़ काउंटर नंबर दिस, तो यहाँ पर जाके आप अपनी टिकट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये क्या क्या काम करते हैं, कुली क्या करता है, ही हेल्प पीपल टू कैरी लगेज, वो उनका सामान लेके जाता है या उतारता है जो भी है, तो उनके लगेज में हेल्प करता है। गार्ड का क्या काम होता है, ही सिग्नल ट्रेन टू स्टार्ट और स्टॉप, वो जो है ट्रेन को सिग्नल देते हैं कि अभी आपको रुकना है या फिर अब आप चल सकते हैं आगे, कोई भी मीन्स दूसरी ट्रेन या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ड्राइवर का क्या काम होता है, ही रन्स द ट्रेन एंड कंट्रोल इट, वो ट्रेन को चलाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। टिकट चेकर, उनका क्या काम होता है, ही चेक द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर की जितनी भी टिकट्स हैं उनको चेक करना, जितने पैसेंजर वहाँ पर हैं। रेलवे पुलिस, उनका क्या काम है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, सो ही प्रोवाइड सिक्योरिटी। सफाई वाला, ही कीप्स द प्लेटफॉर्म क्लीन, अब जो सफाई वाले उनका क्या काम है कि जितना भी प्लेटफॉर्म है या फिर रेलवे, अगर देखो रेलवे स्टेशन के वहीं पर है, रेल के अंदर नहीं है, तो रेलवे स्टेशन के मतलब ऊपर है, तो उनका काम होता है कि रेलवे स्टेशन को उनका पूरा जो है प्लेटफॉर्म को हर चीज़ को क्लीन रखे। अगर रेल के अंदर है तो मीन्स रेल की जो भी है उनका क्लीनिंग का पार्ट वो उनका रहता है। टिकट सेलर का क्या काम होता है, ही सेल्स टिकट, यानी कि वो टिकट को बेचते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।